Hello students, today we are going to discuss constant equation, problem related with the constant equation. constant equation का मतलब होता है क्या कि constant का मतलब कि किसी भी string का length constant रहे, टाइट रहे और इनएक्सटेंसिबल हो। तो इस तरह से उसके लेंथ से रिलेटेड जो इक्वेशन बनेगा, द बॉडी विच आर अटैच टू द स्ट्रिंग, उसे ही हम लोग कांस्टेंट इक्वेशन कहते हैं। तो कांस्टेंट मीन्स लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग शुड ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट, टॉट एज वेल एज इनएक्सटेंसिबल। तो कांस्टेंट मीन्स length of string should remain constant. टॉट का मतलब टाइट, टॉट एंड इनएक्सटेंसिबल। तो कांस्टेंट का मतलब ही होता है कि किसी भी स्ट्रिंग की जो लंबाई है वो कांस्टेंट रहे, स्ट्रिंग टाइट रहे और इनएक्सटेंसिबल हो। सिचुएशन को समझने के लिए हमने क्या किया कि मान लिया कि हमारे पास एक मासलेस पुली है। मान लिया कि ये हमारे पास एक मासलेस पुली है और दो ब्लॉक जिनका मास 1 kg और 2 kg है जो स्ट्रिंग के एंड से अटैच है। तो मान लिया कि कोई दो ब्लॉक जिसका मास 1 kg और 2 kg किसी स्ट्रिंग के एंड से अटैच्ड है और यह एक मासलेस पुली से पास हो रहा है। यदि हमने सिस्टम को रिलीज किया तो अगर यह ब्लॉक नीचे की तरफ x2 डिस्टेंस जा रहा है तो यह ब्लॉक ऊपर की तरफ x1 डिस्टेंस ऊपर की तरफ प्रोसीड करेगा। लेकिन पूरे मोशन के दौरान हम लोग ये देखेंगे क्या कि इस स्ट्रिंग का जो यह लेंथ है यह हमेशा कांस्टेंट रहेगा और टाइट रहेगा। इसलिए जो जितना डिस्टेंस 2 kg ब्लॉक नीचे की तरफ मूव किया है उतना ही डिस्टेंस 1 kg ब्लॉक ऊपर की तरफ मूव किया है। इसलिए x1 मस्ट बी इक्वल टू x2 और जो डिस्प्लेसमेंट में रिलेशन, वही रिलेशन हमारे वेलोसिटी में होना चाहिए और वही रिलेशन हमारे एक्सेलरेशन में होना चाहिए। और इसी तरह के इक्वेशन को हम लोग कांस्टेंट इक्वेशन कहते हैं। यानी कांस्टेंट इक्वेशन जनरली डिटरमाइन, कांस्टेंट इक्वेशन क्या करता है, डिटरमाइन करता है रिलेशनशिप एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के बीच में बिटवीन टू मासेस जो किसी भी स्ट्रिंग के एंड से अटैच है। तो इट जनरली डिटरमाइन relationship between acceleration, velocity, between masses attached to end of string, Now the question rises कि यह रिलेशनशिप हम लोग कैसे निकालेंगे। तो रिलेशनशिप निकालने के लिए मैं एक सिचुएशन को ले रहा हूँ एंड द सिचुएशन हमारे पास है कि मान लिया कि हमारे पास यह एक पुली है एंड ये हमारे पास दूसरा पुली, यह इट इज सपोर्टिंग अ ब्लॉक ऑफ मास 2 kg एंड इसके पास हमारे पास एक ब्लॉक है ऑफ मास 4 kg। नाउ कभी भी हम लोग कांस्टेंट इक्वेशन को निकालेंगे तो एक सिचुएशन को मैं बता रहा हूँ
कि रिलेशन निकालते समय इस स्ट्रिंग में यहां पर टेंशन हमारा T, और चूंकि एक ही रस्सी है तो यहां पर भी टेंशन T। अगर टेंशन का डायरेक्शन और एक्सेलरेशन या डिस्प्लेसमेंट या वेलोसिटी का डायरेक्शन विपरीत दिशा में हो तो आप नेगेटिव साइन लें, और अगर टेंशन और डिस्प्लेसमेंट दोनों का डायरेक्शन या एक्सेलरेशन का डायरेक्शन सेम दिशा में हो तो आप पॉजिटिव लें। यहाँ पर यह T और x1 दोनों सेम डायरेक्शन में है, इसलिए Tx1 हमारा बराबर होना चाहिए, जबकि यह T और ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है तो दिस मस्ट बी माइनस साइन एंड A इक्वल टू हो गया Tx2 और ये हमारा 0 के बराबर। तो जैसे ही हमने सिंप्लीफाई किया तो Tx1 और यह टर्म इधर आया तो दिस इज Tx2 और इमीडिएटली T गेट कैंसिल, और देयरफॉर जो x1 का रिलेशन है वही हमारा x2 का रिलेशन है, और इसी इक्वेशन को हम लोग कहते हैं कांस्टेंट इक्वेशन। ना कांस्टेंट इक्वेशन हमेशा आप अप्लाई करें, अगर किसी सिस्टम के अंदर मूवेबल पुली है तो आप हमेशा कांस्टेंट इक्वेशन को अप्लाई करें। नोट में if system consists of movable pulley, अगर किसी भी सिस्टम के अंदर मूवेबल पुली है देन अप्लाई कांस्टेंट इक्वेशन। क्योंकि अगर किसी सिस्टम के अंदर एक या एक से ज्यादा पुली है तो ये जरूरी नहीं है कि जितने भी कनेक्टेड मास हैं उनका एक्सेलरेशन सेम हो। हमें एक्सेलरेशन के बीच में रिलेशनशिप निकालने की जरूरत है, और उसी एडिशनल इक्वेशन को हम लोग कांस्टेंट इक्वेशन कहते हैं। हमने यहाँ पर एक सिचुएशन ले लिया कि फाइंड आउट, क्वेश्चन है कि फाइंड आउट रिलेशनशिप बिटवीन एक्सेलरेशन ऑफ दिस टू ब्लॉक। क्वेश्चन है फाइंड आउट रिलेशनशिप between acceleration of two block। हम लोग यहाँ पर क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं एक्चुअली कि अगर मैंने सिस्टम को रिलीज किया तो चूंकि सिस्टम के अंदर यह एक पुली मूवेबल है, इसलिए ये जरूरी नहीं है कि इसका एक्सेलरेशन और इसका एक्सेलरेशन सेम हो, क्योंकि जैसे ही यह ब्लॉक नीचे की तरफ अगर A1 एक्सेलरेशन से जा रहा है तो यह ब्लॉक ऊपर की तरफ A2 एक्सेलरेशन से जाएगा। आप किधर भी ले सकते हैं, अगर यह नीचे की तरफ जाएगा तो यह ऊपर की तरफ जाएगा, और जैसे ही यह नीचे की तरफ जाएगा दिस पुली इज गोइंग टू मूव अपवर्ड। तो कभी भी कांस्टेंट इक्वेशन निकालते समय आप ये पता करें कि सबसे लंबा धागा कौन सा है, सबसे लंबा लेंथ का स्ट्रिंग कौन सा है। तो ये हमारा सबसे लंबा स्ट्रिंग है। तो अगर हम यहाँ पर टेंशन T ले रहे हैं तो चूंकि यहाँ से यहाँ एक ही स्ट्रिंग है तो यहाँ पर भी टेंशन T, यहाँ पर भी टेंशन T, और चूंकि यहाँ और यहाँ टेंशन T है इसलिए इस स्ट्रिंग के पास यहाँ पर टेंशन हमारा क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 2T। और चूंकि यह एक स्ट्रिंग है तो यहाँ पर भी टेंशन हमारा 2T। तो क्या देख रहे हैं कि यह टेंशन का डायरेक्शन और यह एक्सेलरेशन का डायरेक्शन हमारा सेम है, इसलिए 2T और यह एक्सेलरेशन, लेकिन प्लस यह एक्सेलरेशन और यह टेंशन अपोजिट दिशा में है, इसलिए माइनस T(A1) और ये 0 होना चाहिए, क्योंकि स्ट्रिंग का लेंथ पूरे मोशन के दौरान में ना ही बढ़ेगा और ना ही घटेगा, इट विल रिमेन कांस्टेंट। हमने इस टर्म को इधर लेके आ रहे हैं तो 2Ta2 is equal to plus minus minus and this will become Ta1, T get cancel and 2A2 is generally equal to A1, और इसी रिलेशन को हम लोग कहते हैं कांस्टेंट इक्वेशन। वी कैन टेक अनदर सिचुएशन, एक दूसरा सिचुएशन लेते हैं। मान लिया सेम फाइंड आउट द रिलेशनशिप बिटवीन एक्सेलरेशन। मान लिया कि हमारे पास यह एक पुली है, द सिस्टम इज शोन इन फिगर,
यहाँ पर हमारे पास 2 kg का ब्लॉक अटैच है और यहाँ पर हमारे पास 5 kg का ब्लॉक अटैच है। क्वेश्चन सेम है कि फाइंड आउट रिलेशनशिप बिटवीन एक्सेलरेशन ऑफ अ 2 ब्लॉक इन गिवन सिचुएशन। तो दिया हुआ सिचुएशन में हम लोग क्या देखेंगे कि अगर हम सिस्टम को रिलीज कर रहे हैं तो यह ब्लॉक जैसे ही नीचे की तरफ जाएगा यह पुली भी नीचे की तरफ जाएगा। तो चूंकि सिस्टम के अंदर यह पुली मूवेबल है तो ये जरूरी नहीं है कि इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन और इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन सेम हो। हमें एक्सेलरेशन के बीच में रिलेशनशिप निकालने की जरूरत है। तो मान लिया कि इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन a1 तो इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन a2। अब आप देखिए कि सबसे लंबा धागा कौन सा है, तो ये सबसे लंबा धागा है। तो अगर यहां पर हमारा टेंशन T है तो यहां पर भी हमारा टेंशन T, यहां पर भी टेंशन T, और चूंकि इस दोनों स्ट्रिंग में टेंशन T है तो यहां हमारा 2T, और इसलिए इस ब्लॉक के पास भी हमारा एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, टेंशन क्या हो जाएगा 2T। अब यहां पर इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन और टेंशन दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए -2T इंटू A1। लेकिन यहां टेंशन और एक्सेलरेशन दोनों सेम दिशा में है, इसलिए +A2T, और ये क्या होना चाहिए 0 के बराबर। तो इमीडिएटली यह उधर गया, तो दैट इज इक्वल टू A2T मस्ट बी इक्वल टू 2T A1। this TT get cancel and therefore A2 is equal to 2A1, एंड यही हमारा रिलेशनशिप हुआ किसके बीच में, एक्सेलरेशन के बीच में। वी कैन टेक सम मोर कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम जहां पर हम कांस्टेंट इक्वेशन को आसानी से लगा सकते हैं। मान लिया कि हमारे पास बहुत सारे मूवेबल पुली हैं। दिस इज द सिचुएशन। एक पुली and it is attached to a block। यहां पर हमारे पास एक पुली, एक दूसरा पुली, and it is supporting a block। यह पुली इस ब्लॉक से अटैच है, इस ब्लॉक से अटैच है, इस ब्लॉक से अटैच है, एंड दिस इज अटैच टू रिजिड सपोर्ट, दिस इज अटैच टू रिजिड सपोर्ट, दिस इज अटैच टू रिजिड सपोर्ट, अटैच टू रिजिड सपोर्ट। अगर यह मास m है और यह मास 3m है तो क्वेश्चन पूछा कि फाइंड आउट रिलेशनशिप बिटवीन एक्सेलरेशन। आप एक्सेलरेशन के बीच में रिलेशनशिप निकालिए। तो दिया हुआ फिगर में देख रहे हैं क्या कि सिस्टम के पास मूवेबल पुली है। अगर यह ब्लॉक नीचे की तरफ A1 एक्सेलरेशन से जा रहा है तो यह ब्लॉक ऊपर की तरफ A2 एक्सेलरेशन से जाएगा। तो दिया हुआ सिचुएशन के अंदर सिस्टम के पास यह पुली मूवेबल है, इसलिए इस ब्लॉक और इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन सेम नहीं होगा। हमें एक्सेलरेशन के बीच में रिलेशनशिप निकालना है, और सबसे अच्छा बेस्ट तरीका कि आप सबसे लंबा वाला धागा को आइडेंटिफाई करें, सबसे लॉन्गेस्ट स्ट्रिंग को। और सबसे लॉन्गेस्ट स्ट्रिंग हमारे पास कौन सा है, ये है, दिस इज द लॉन्गेस्ट स्ट्रिंग। तो यदि यहां पर इस स्ट्रिंग में यहां पर टेंशन T, तो यहां पर भी हमारे पास टेंशन T, यहां पर भी 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 टेंशन T, और इसके पास यहां पर टेंशन T और यहां पर टेंशन T। चूंकि इस दोनों स्ट्रिंग के पास टेंशन T और T है तो यहां पर हमारे पास यहां 2T, तो यहां पर स्ट्रिंग के पास हमारा हो गया 2T। यहां पर TT है तो इस स्ट्रिंग के पास हमारा हो गया 2T। यहां पर TT तो इस स्ट्रिंग के पास हमारा हो गया टेंशन 2T, और यहां पर T है तो इस स्ट्रिंग के पास भी हमारा टेंशन हो गया T। यहां पर हम लोग क्या ऑब्जर्व करें कि यह टेंशन कितना है 2T, 2T, 2T प्लस T, 7T, और 7T
यानी यह टेंशन और यह एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में है। देयरफॉर ये हमारा क्या होना चाहिए, निगेटिव, दैट इज -7t इंटू a1। लेकिन यहाँ पर यह टेंशन और यह एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन में है, इसलिए ये हमारा होना चाहिए +ta2 एंड दिस मस्ट बी इक्वल टू 0। इस टर्म को हम इधर लेके आ गए तो ta2 is generally equal to 7ta1. This t get cancel और therefore a2 is generally equal to 7a1 और इसी रिलेशन को हम लोग क्या कहते हैं, कांस्टेंट इक्वेशन। लेकिन यदि किसी प्रॉब्लम के अंदर एंगल चेंज हो रहा हो एंड देन द कांस्टेंट इक्वेशन इज आस्क्ड टू कैलकुलेट, तो यदि इफ एंगल changes and relationship between velocity and acceleration is asked, relationship between velocity and acceleration is asked, और हमेशा एंगल बदल रहा है। इस केस में आप वेलोसिटी के कंपोनेंट को टेंशन के डायरेक्शन में ले। in this case take component of velocity in the direction of टेंशन। फॉर एग्जाम्पल, सिचुएशन को विजुलाइज करने के लिए हमने क्या किया कि एक सिचुएशन ले रहे हैं। सपोज हमारे पास यह एक पुली है विच इज अटैच टू रिजिड सपोर्टिंग अ ब्लॉक, एक ब्लॉक सपोर्ट किया एंड यह एक ब्लॉक से अटैच्ड है, इट इज अटैच टू अनदर ब्लॉक जो हमारा स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे है। सपोज यह मास 2m और यह मास m और यह ब्लॉक इस हॉरिजॉन्टल से हमारा थीटा का एंगल बना रहा है। यदि हम सिस्टम को रिलीज कर रहे हैं तो अगर यह ब्लॉक नीचे की तरफ v1 से जा रहा है तो दिस ब्लॉक इज गोइंग टू मूव इन दिस डायरेक्शन विथ वेलोसिटी v2, यानी इसके कुछ एंगल बनाएगा। यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग हमेशा हमारा कांस्टेंट रहेगा। तो अगर हमारा यहाँ पर टेंशन T है तो इस स्ट्रिंग में भी टेंशन, यहाँ पर भी टेंशन T। लेकिन क्या देख रहे हैं कि इस बार टेंशन और वेलोसिटी, यानी जैसे जैसे यह ब्लॉक आगे की तरफ बढ़ेगा द एंगल मेड बाय स्ट्रिंग विथ हॉरिजॉन्टल विल कीप ऑन चेंजिंग। इसलिए वेलोसिटी का कंपोनेंट हम लोग टेंशन के डायरेक्शन में लेंगे। जैसे ही मैंने वेलोसिटी को कंपोनेंट में तोड़ा तो इस डायरेक्शन में यानी टेंशन के डायरेक्शन में हमारा कौन सा कंपोनेंट होगा, दैट इज v2 cos थीटा, और इसके परपेंडिकुलर में हमारा v2 sin थीटा। तो देख रहे हैं क्या कि यहाँ पर टेंशन और वेलोसिटी दोनों सेम डायरेक्शन में है तो इट मस्ट बी पॉजिटिव, दैट इज ये हमारा पॉजिटिव होना चाहिए एंड दैट पॉजिटिव इज इक्वल टू v2 cos थीटा इंटू t। लेकिन यहाँ टेंशन और वेलोसिटी बोथ आर इन अपोजिट डायरेक्शन, इसलिए माइनस t v1 एंड दिस मस्ट बी इक्वल टू 0। जैसे ही मैंने इस टर्म को इधर लेके जा रहे हैं तो v2 cos थीटा t is equal to t v1, this get cancelled and therefore v2 cos theta must be equal to v1, v2 cos theta must be equal to v1 and this is the relation। हमारा प्रॉब्लम इससे रिलेटेड कैसे पूछता है, तो सिचुएशन हैज बीन शोन हियर, यहाँ फिगर में हमारा दिखा दिया गया। क्वेश्चन है क्या कि a block is pulled on a smooth plane with velocity v, यानी ये हमारे पास ब्लॉक है जिसको हम पुल कर रहे हैं विथ वेलोसिटी v ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल प्लेन एज शोन इन फिगर। यानी जैसे ही हम इस ब्लॉक को पुल करेंगे दिस ब्लॉक इज ऑल्सो गोइंग टू मूव इन दिस डायरेक्शन विथ वेलोसिटी v1। तो a block is pulled on a smooth horizontal surface with velocity v as shown in figure. Horizontal velocity of the block of mass 2m is,
तो इस बार हम लोग क्या देख रहे हैं कि अगर यह थीटा है तो दिस एंगल इज जनरली 90 माइनस थीटा, और जैसे जैसे यह ब्लॉक आगे की तरफ जाएगा एंगल मेड बाय द स्ट्रिंग विथ दिस वर्टिकल कीप ऑन चेंजिंग। इसलिए हमें इसका और इसके बीच में रिलेशन निकालने की जरूरत है, और हमें ये V1 पूछ रहा है। तो क्या करेंगे कि इसके कंपोनेंट को हमने, अगर यहां है तो इस पोजीशन पर हमारा टेंशन T, चूंकि यहां से यहां एक ही स्ट्रिंग है इसलिए यहां पर भी टेंशन T। अब हम इस वेलोसिटी के एक कंपोनेंट को इस डायरेक्शन में हमने लिया, तो चूंकि ये 90 माइनस थीटा है, क्योंकि ये थीटा तो दिस एंगल विल बी 90 माइनस थीटा, तो इसको हम जब रिजॉल्व कर रहे हैं तो दिस इज V1 cos 90 माइनस थीटा। अब हम ले सकते हैं क्या कि यह टेंशन और यह कंपोनेंट का वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में है तो पॉजिटिव, दैट विल बी V1 cos 90 माइनस थीटा दैट इज इक्वल टू T, और ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है तो माइनस TV एंड दिस मस्ट बी इक्वल टू 0। जैसे ही मैंने लिया तो V1 एंड cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, और इस T को उस तरफ लेके गए तो T इज इक्वल टू TV, दिस T गेट कैंसिल एंड देयरफॉर V1 इज इक्वल टू, हमारे पास क्या आ जा रहा है, V1 इज इक्वल टू V अपॉन साइन थीटा, and this is the required result, and therefore correct option is third। एक दूसरा सिचुएशन सेम से रिलेटेड है। क्वेश्चन है क्या कि इन अ गिवन फिगर ब्लॉक ए एंड बी मूव डाउनवर्ड विथ यूनिफॉर्म स्पीड v, यानी दिया हुआ फिगर में ब्लॉक ए और बी सेम यूनिफॉर्म स्पीड से नीचे की तरफ जा रहे हैं, एंड मास m मूव अपवर्ड, यानी जैसे ही ये नीचे जाएगा तो दिस मास इज गोइंग टू मूव अपवर्ड विथ स्पीड। इसमें से कौन सा ऑप्शन है, किस स्पीड से जा रहा है? तो मान लिया कि यह ब्लॉक ऊपर की तरफ V1 स्पीड से जा रहा है, क्योंकि यह नोड जहां पर बना हुआ है ये भी हमारा ऊपर की तरफ V1 स्पीड से जाएगा। हमारे पास यहां से ये दोनों सिमेट्रिक स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग और ये स्ट्रिंग दोनों ही आइडेंटिकल है इन ईच एंड एवरी रिस्पेक्ट, इसलिए अगर हमारा यहां पर टेंशन T तो यहां पर भी हमारा टेंशन T, और इसलिए इस T को, क्योंकि अगर इस ब्लॉक का मोशन है तो मोशन तो हमारा इस डायरेक्शन में है, इसलिए हमने V1 के डायरेक्शन में इस टेंशन को लिया, तो एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में दैट इज इक्वल टू T cos थीटा, और दूसरा कंपोनेंट हमारा इस डायरेक्शन में दैट इज T sin थीटा। हम इस यहां पर भी टेंशन T और इसे भी हम कंपोनेंट में तोड़ेंगे, यहां से यहां एक ही स्ट्रिंग तो यहां पर भी टेंशन T। इसको जब हमने कंपोनेंट में तोड़ा तो इधर की तरफ हमारा कौन सा, तो दैट विल बी T cos थीटा, और दूसरा कंपोनेंट हमारा इस डायरेक्शन में T sin थीटा, तो यह T sin थीटा गेट कैंसिल, और T cos थीटा प्लस 2T cos थीटा हमारे पास क्या आ गया, T cos थीटा 2T cos थीटा, और वेलोसिटी और यह टेंशन सेम डायरेक्शन में लग रहा है, इसलिए 2T cos थीटा एंड V1 मस्ट बी पॉजिटिव। लेकिन यहां पर हम लोग क्या देखते हैं कि यह वेलोसिटी और यह टेंशन अपोजिट डायरेक्शन में है, यह वेलोसिटी और यह टेंशन अपोजिट डायरेक्शन में है, तो माइनस वीटी और ये हमारे पास दे दिया माइनस 2vt एंड दिस मस्ट बी इक्वल टू 0। चूंकि हमें V1 निकालना है तो इस टर्म को मैंने इधर लाया, तो 2T cos थीटा V1 इक्वल टू, जैसे ही ये टर्म इधर आया 2vt, दिस T एंड T गेट कैंसिल, एंड इसलिए V1 हमारे पास क्या हो गया, 2 ऑल्सो गेट कैंसिल, V अपॉन cos थीटा, एंड देयरफॉर करेक्ट ऑप्शन इज थर्ड। दिस इज द रिलेशन। लेकिन अगर हमारे पास और कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, मान लिया कि फाइंड आउट रिलेशनशिप बिटवीन वेलोसिटी इन अ गिवन सिचुएशन, अगेन फाइंड आउट relationship between velocity
वेलोसिटी इन गिवन सिचुएशन। दिया हुआ सिचुएशन में हमें वेलोसिटी के बीच में रिलेशनशिप बताइए। और दिया हुआ सिचुएशन, ये मान लिया कि हमारे पास एक रॉड है और इस रॉड में एक रिंग है। यह रिंग एक स्ट्रिंग से अटैच्ड है, पासिंग ओवर अ फिक्स स्मूथ पुली सपोर्टिंग अ ब्लॉक ऑफ मास m। अगर यह ब्लॉक नीचे की तरफ v1 वेलोसिटी से जाएगा, यहां पर यह स्ट्रिंग इस रॉड से थीटा का एंगल बना रहा है। यदि यह ब्लॉक नीचे की तरफ v1 वेलोसिटी से जा रहा है तो यह रिंग, दिस रिंग हैज टेंडेंसी टू मूव इन दिस डायरेक्शन विथ वेलोसिटी v2। अगर हम देखें तो यहां पर टेंशन T, लेकिन यहां पर हमारा टेंशन T इस डायरेक्शन में, तो यह वेलोसिटी मेकिंग सर्टेन एंगल विद द टेंशन फोर्स। इसलिए इस वेलोसिटी को आप दो कंपोनेंट में तोड़ें। जैसे ही इस वेलोसिटी को कंपोनेंट में तोड़ें तो यह कंपोनेंट हमारा टेंशन के डायरेक्शन में होना चाहिए, और जैसे ही मैंने रिजॉल्व किया तो इस डायरेक्शन में हमारा क्या आ जाएगा, दैट इज v2 cos थीटा। अब यह टेंशन और यह v2 यानी t v2 cos थीटा सेम डायरेक्शन में है तो पॉजिटिव, लेकिन यहां पर t और v1 ये बोथ आर इन अपोजिट डायरेक्शन, तो माइनस t v1 एंड दिस मस्ट बी इक्वल टू 0। इमीडिएटली हमने उधर लेके गए तो t v2 cos थीटा इज जनरली इक्वल टू t v1, t गेट कैंसिल। क्वेश्चन पूछा है कि फाइंड आउट द रिलेशनशिप बिटवीन वेलोसिटी इन गिवन सिचुएशन एंड व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ द रिंग। तो वेलोसिटी हमने v2 लिया एंड देयरफॉर v2 इज जनरली इक्वल टू v1 अपॉन cos थीटा। ये हमारे पास वेलोसिटी आ गया। तो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व द प्रॉब्लम रिलेटेड विद द कांस्टेंट इक्वेशन। हमने सिचुएशन को लेने के लिए एक और कभी कभी सर्टेन प्रॉब्लम में क्या कि एक्सेलरेशन से रिलेटेड हमारा क्वेश्चन देता है कि इन अ गिवन फिगर पुली इज एक्सेलरेटिंग अपवर्ड। दिस पुली इज एक्सेलरेटिंग अपवर्ड विद द एट अ रेट ऑफ a, and if a1 and a2 be the acceleration of a block p and q respectively, then आप ये बताइए कि इस पुली का एक्सेलरेशन क्या है। तो सेम, अगर यहां पर हमारे पास टेंशन t, यहां पर भी टेंशन t, इस पुली के पास अगर देखें तो यहां t और यहां पर t, तो टोटल टेंशन फोर्स इस पुली के पास कितना है, तो दैट इज इक्वल टू 2t। लेकिन टेंशन और यह एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में है तो दिस माइनस a। यहां पर टेंशन और एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन में है तो प्लस t a1। यहां पर टेंशन और एक्सेलरेशन दोनों ही अपोजिट डायरेक्शन में है तो माइनस t a2 एंड दिस मस्ट बी इक्वल टू 0। हमें a का एक्सेलरेशन चाहिए, इसलिए मैंने इस क्वांटिटी को उधर लेके जा रहे हैं। तो यहां पर हम देख रहे हैं t a1 माइनस a2, दिस मस्ट बी इक्वल टू 2t a। यह t और यह t गेट कैंसिल, तो a1 माइनस a2 अपॉन 2 is generally equal to a, and this is your required result, and therefore correct option is fourth। कभी कभी प्रॉब्लम, कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम में क्या करता है कि सपोज वी हैव अ पुली एंड दिस पुली इज मूविंग अपवर्ड with acceleration 10 meter per second square, and we have a block of 1 kg and it is moving downward with acceleration a2 is equal to 2 meter per second square. Then find out acceleration of 3 kg block, find out the acceleration of this। आप इस 3 kg ब्लॉक के एक्सेलरेशन को निकालिए। मान लिया कि इसका एक्सेलरेशन हमने a1 ले लिया, तो यह एक्सेलरेशन क्या। सेम यहां पर हमारा टेंशन t, यहां पर भी टेंशन t, ये t t, और क्या देख रहे हैं कि यहां पर एक्सेलरेशन और टेंशन दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है तो माइनस 2t इंटू 10। यहां पर टेंशन और एक्सेलरेशन फिर अपोजिट डायरेक्शन में है तो माइनस ta2 यानी t
और a2 हमारे पास 2 है तो 2। यहाँ पर हमें ये नहीं मालूम है कि एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में है। आप अपने से ले लीजिए कोई भी डायरेक्शन, अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा, अगर a का वैल्यू निगेटिव आया तो हमारे एज्यूम डायरेक्शन के अपोजिट में जाएगा। तो चूंकि ये ब्लॉक नीचे की तरफ जा रहा है तो हमने इसके मोशन को ऊपर की तरफ ले लिया, तो प्लस TA1 इज जनरली इक्वल टू 0। इस टर्म को हम उधर लेके गए तो TA1 इक्वल टू ए टर्म इधर आया तो 2t एंड प्लस 20t। ए हमारे पास हो गया 2t और ए हमारे पास हो गया प्लस 20t और टी गेट कैंसिल, तो A1 इक्वल टू 22 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज योर रिक्वायर्ड रिजल्ट। तो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व द प्रॉब्लम रिलेटेड विद द कांस्टेंट इक्वेशन। क्वेश्चन पूछते समय हमारा किस तरह के क्वेश्चन को रिलेट करता है। जैसे क्वेश्चन दिया क्या कि फाइंड आउट द एक्सेलरेशन ऑफ अ ब्लॉक, फाइंड आउट द एक्सेलरेशन ऑफ मास m in given situation, assuming all the surface to be smooth, string as well as pulley is light। ये हमारे पास सिचुएशन दिया and here we have another mass and this is 2m। क्वेश्चन पूछा कि फाइंड आउट द एक्सेलरेशन ऑफ मास m in given situation, assuming all the surface to be frictionless, string as well as pulley is light। तो क्वेश्चन दिया क्या कि फाइंड आउट एक्सेलरेशन ऑफ मास m, फाइंड आउट एक्सेलरेशन ऑफ मास m इन गिवन सिचुएशन, assuming all surface to be smooth, string and pulley is light, string and pulley is light। सबसे पहले हम लोग क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि सिस्टम के अंदर यह एक पुली है, इसलिए ये जरूरी नहीं है कि इसका एक्सेलरेशन और इसका एक्सेलरेशन सेम हो और हमें एक्सेलरेशन के बीच में रिलेशनशिप निकालने की जरूरत है। मान लिया कि यह ब्लॉक नीचे की तरफ A2 एक्सेलरेशन से जा रहा है तो यह ब्लॉक ऊपर की तरफ A1 एक्सेलरेशन से जाएगा। सबसे लंबा धागा हमारे पास ये है, तो अगर हमारा यहाँ टेंशन T तो यहाँ पर भी टेंशन T, यहाँ पर भी टेंशन T, यहाँ पर टेंशन 2T और इस ब्लॉक के पास हमारा टेंशन 2T। हम लोग क्या देख रहे हैं कि यह टेंशन और यह एक्सेलरेशन, क्योंकि मूवेबल पुली है इसलिए हमें एक्सेलरेशन के बीच में रिलेशनशिप निकालना पड़ेगा एंड दैट इक्वेशन इज जनरली कॉल्ड एज कांस्टेंट इक्वेशन। तो यह टेंशन और यह एक्सेलरेशन सेम है तो TA1, लेकिन यहां पर यह टेंशन और यह एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में है तो माइनस 2T into A2 and this must be equal to 0। इमीडिएटली हमने इधर लिया, why? Because the length of the string should always remain constant। तो लेंथ कांस्टेंट है यानी एनर्जी कांस्टेंट है एंड देयरफॉर TA1 to TA2 this TT get cancelled and therefore A1 must be equal to 2A2। ये हमारे पास इक्वेशन में, चूंकि हमें A का एक्सेलरेशन चाहिए तो जब हम फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं तो यह ब्लॉक नीचे की तरफ जा रहा है, किससे? तो दैट इज इक्वल टू mg sin 30। इसके ऊपर नीचे की तरफ एक फोर्स लग रहा है 2mg, तो 4m, तो 4 ब्लॉक m। जब हम इस ब्लॉक को ले रहे हैं तो इस ब्लॉक में हम लोग क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि यह ब्लॉक ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, यह ब्लॉक ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, इसलिए T minus mg sin 30 must be equal to mass of this block and acceleration A1। ये हमारे पास दूसरा इक्वेशन। सिंप्लीफाई करते हैं तो दैट इज T minus mg sin 30 इक्वल टू हाफ इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन A1। इसको हमने दूसरा इक्वेशन लिया।
हमारे पास अननोन क्वांटिटी कितने हैं, A1 एक, A2 दूसरा, टेंशन तीसरा, तीन अननोन क्वांटिटी, इसलिए हमें तीन इक्वेशन की जरूरत है। इसलिए हम मास 2m को लेंगे, तो 4 2m। चूंकि ये ब्लॉक नीचे की तरफ जा रहा है तो 2, यह ब्लॉक नीचे की तरफ जा रहा है तो 2mg माइनस 2t इज जनरली इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन A2। अगर हम इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करें तो इसको लिख सकते हैं 2t माइनस mg इज इक्वल टू 2ma1। इस इक्वेशन को 2 की जगह पर इसको लीजिए और दिस इज यहाँ पर 2a2 और 2a2, यह 2a2 कितना के बराबर है, A1। तो इस इक्वेशन को हम लोग लिख सकते हैं 2mg माइनस 2t इजकल टू m और 2a2 के जगह पर हमने क्या लिखा, A1, एंड दिस इज इक्वेशन 3। सॉल्विंग इक्वेशन 2 and 3, सॉल्विंग 2 and 3, जैसे ही 2 और 3 को सॉल्व कर रहे हैं तो यह 2t और यह 2t गेट कैंसिल। इस 2mg में से mg गया तो हमारे पास आया mg इजकल टू 2ma1 एंड m1, तो दैट इज इक्वल टू 3ma1, m गेट कैंसिल एंड देयरफॉर g by 3 इजकल टू a1। अगर इस एक्सेलरेशन का हम यहाँ वैल्यू डालते हैं तो वी विल गेट द एक्सेलरेशन ऑफ दिस ब्लॉक, और इस A1 का वैल्यू या A2 का वैल्यू किसी एक इक्वेशन में डालते हैं तो वी कैन इजीली कैलकुलेट टेंशन। तो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट एनी रिक्वायरमेंट यूजिंग कांस्टेंट इक्वेशन।